Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द चैलेंजेज इन कॉम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या क्या चैलेंजेज है इन कॉम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑल्सो सजेस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी to win the battle against human trafficking. सबसे first of all we have to discuss challenges in combating human trafficking and we have to suggest long term strategy to win the battle against human trafficking. So let's see how we approach this question and you should also try to write these types of questions by yourself. ऐसे क्वेश्चंस का आंसर्स आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव। जितना आप खुद से लिखोगे उतना ही इम्प्रूव करोगे। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। So first of introduction. As I always say that introduction has two thumb rules, either define the term or give some facts about the term. So here we will be giving you both और जो आपको अच्छा लगे वो आप pick कर सकते हो। So first of all about definition, what is human trafficking? So human trafficking is a heinous crime that involves the exploitation and coercion of individuals. Heinous crime, what is human trafficking? That involves the exploitation, exploit करता है individuals को, often for forced labor or sexual exploitation. And the two highest forms of human trafficking is forced labor और sexual exploitation. या तो forced labor के लिए human trafficking होता है या फिर sexual exploitation के लिए होता है. So now look into some data. So as per NCRB, that is National Crime Records Bureau. तो एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से अबाउट फ्रॉम एज पर एनसीआरबी डाटा ऑफ 2019 देयर वर 5466 रिपोर्टेड केस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया। तो एनसीआरबी के हिसाब से 2019 तक में 5446 जो है केसेस थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, जिसमें से कि ये 2019 की डाटा इन 2019 देयर वर 5466 cases of reported cases of human trafficking in which 3717 were for forced labor, were for sexual trafficking. It is related to sexual trafficking. And 1749 trafficking was for forced labor. So this was the data which suggests कि किस तरह से सेक्सुअल ट्रैफिकिंग या फोर्स लेबर के लिए ट्रैफिकिंग किया जाता है। ये एनसीआरबी का डाटा था। और एज पर यूनिसेफ की माने तो अराउंड 1,35,000 चिल्ड्रन आर ट्रैफिक्ड इन इंडिया एवरी ईयर। दैट इज अराउंड 1,35,000 चिल्ड्रन जो है आर ट्रैफिक्ड इन इंडिया एवरी ईयर। एक साल में इंडिया में अराउंड 1,35,000 चिल्ड्रन का ट्रैफिकिंग होता है। एंड यू कैन सी द रिपोर्टिंग हाउ मच लेस द रिपोर्टिंग इज अराउंड 5,476। सो ये डाटा मैं इसलिए आपको बताना चाहता था कि इससे कुछ पॉइंट्स भी निकल के आप सबके दिमाग में क्लियर हो और आए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ मूविंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके? तो फर्स्ट चैलेंज इज क्रिमिनल नेटवर्क्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ काइंड ऑफ वेरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो क्रिमिनल करते हैं काफी सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल्स होते हैं और उनकी इंटरनेशनल रीच भी होती है। दीज क्रिमिनल नेटवर्क्स आर ऑफन हैविंग इंटरनेशनल रीच। इन क्रिमिनल्स की इंटरनेशनल रीच होती है और ऑफन जो भी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है क्रॉस बॉर्डर होता है। मैक्सिमम टाइम्स ट्रैफिक करके किसी और कंट्री में आपको भेज देंगे और इनके पास भी क्रिमिनल्स इनका काफी वास्ट रिसोर्सेस होता है टू avoid any law enforcement agencies or to adapt to the changes और जिस तरह से ये काम करते हैं ऑर्गेनाइज नेटवर्क के काफी, यहाँ तक ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह से ये ट्रैफिकिंग का ये करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं ऑनलाइन और उस तरह से फंसा लेते हैं बच्चों को। सो दे आर वेरी organized crime and their networks of criminals are very high. So ये this is one of the first challenges, इस वजह से इन्हें ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है।
सेकेंडली अंडर रिपोर्टिंग एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। जैसे हमने देखा कि कितना है पर यूनिट से अराउंड 1,35,000 इंसिडेंट ट्रैफिक होते हैं, और रिपोर्टिंग कितना हमने देखा एनसीआरबी के डाटा में, बस महज 5,000। तो उसे साफ समझ में आता है ये काफी अंडर रिपोर्टिंग है। और ये इसलिए होता है कि बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स जो जिनकी ट्रैफिकिंग होती है दे आर पर्सन्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, जो वनरेबल सेक्शंस है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है, लोअर कास्ट्स हैं, अनटचेबल्स हैं काफी एरियाज में, उनको ही ये लोग टारगेट बनाते हैं। उन ऑडियंस को टारगेट, ऑडियंस नहीं बोलेंगे, उन लोगों को ही टारगेट बनाते हैं। और इसीलिए उनके पास उतनी एडुकेशन रहती है, अवेयरनेस रहती नहीं है, तो लोग ज्यादा रिपोर्ट नहीं करते हैं। वो लोग डरते हैं कि अगर हम रिपोर्ट करने जाएंगे तो उल्टा पुलिस भी हमें को परेशानी में डालेगी। So that is why there are very much under reporting, and there is always also a very lack of awareness regarding human trafficking. It is of cross border nature. We all know that India shares a very porous border with countries like Bangladesh. अभी पोरस बॉर्डर है। अगर आप जाए इंडिया से बांग्लादेश की बात करें, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें, या इंडिया नेपाल बॉर्डर की बात करें, या इंडिया म्यांमार बॉर्डर की बात करें, सो दीज आर द पोरस बॉर्डर्स। और यही ट्रैफिकर्स जो है इन्हीं बॉर्डर्स का यूज करते हैं ताकि किसी और कंट्री में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने में, और ट्रैफिकिंग करके ये सिटीजन्स को किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट टाइप से कर देते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। विक्टिम वल्नरेबिलिटी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी विक्टिम्स होती हैं इनके, वो स्पेशली जो है वो वनरेबल पॉपुलेशन होती है। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वही इनके विक्टिम्स होती है। सच रेफ्यूजीज की बात करें, या फिर आप बात कर रहे हैं कुछ इकोनॉमिक हार्डशिप्स को अगर इंडिविजुअल फेस कर रहा है, या कोई सोशल एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहा है, जैसे कि मैंने बात की अनटचेबिलिटी की, कोई लो कास्ट है जो कि सोशल एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहा है, सोशल प्रॉब्लम, सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, रनअवेज, कुछ ऐसे चिल्ड्रंस होते हैं जो अपने घर से भाग जाते हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, और फिर ये जो है ह्यूमन ट्रैफिकर्स के जाल में फंस जाते हैं मेनी टाइम्स। सो these are the problems, they choose these types of citizens ताकि आगे चल के उन्हें प्रॉब्लम ना हो, रिपोर्टिंग वगैरह ना हो, और दे रिमेन द ट्रैफिकिंग केस रिमेन अनरिपोर्टेड। तो इसलिए विक्टिम वल्नरेबिलिटी भी एक प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट वेव इन एडिक्वेट लीगल फ्रेमवर्क्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारी जो भी एजेंसीज है, गवर्नमेंट एजेंसीज है जो इनमें कर, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उतनी अच्छी से लीगल फ्रेमवर्क्स नहीं है, अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, जिस वजह से कि और भी प्रॉब्लम हो जाती है इनको कॉम्बैट करने में। सो दीज आर द चैलेंजेस विच मेक डिफिकल्ट इन कॉम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और भी काफी सारे चैलेंज हो सकते हैं, तो मैं चाहूंगा और भी चैलेंजेस जो आपको लगता है वो आप कमेंट करके बताएं कि मुझे ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ और इम्पोर्टेंट चैलेंजेस है जो इन पॉइंट्स में होने चाहिए थे, तो आप वो कमेंट करके बताएं। देखिए कमेंट करने से एक तो हमारे बीच इंटरेक्शन भी बढ़ता है, प्लस आपकी जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग की कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है, पॉइंट्स जल्दी जल्दी सोच पाओगे, जो पॉइंट्स आप कमेंट करोगे वो भूलोगे नहीं। सो प्लीज डू कमेंट, और इससे मुझे पता चलेगा आपको कौन कौन सा पॉइंट सोच पा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, सो दैट विल हेल्प बोथ यू एंड मी। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। What should be our long-term strategy to combat human trafficking? So first of all, we need to strengthen our legal frameworks. जो भी हमारे लीगल फ्रेमवर्क्स उन्हें हमें स्ट्रेंथन करना होगा ताकि जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है वो कंट्रोल हो। सेकेंडली हमें अपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी टू आवर पर्सनल those are involved in combating human trafficking, ताकि वो अच्छे से ये इसको अच्छे से ट्रैफिक जो भी करते हैं उन्हें पकड़ पाए और अच्छे से कॉम्बैट कर पाए उसे। सो वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर लीगल फ्रेमवर्क्स। सेकेंडली वी नीड टू इनहेंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन। जो भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, जैसे कि हमने बात की क्रॉस बॉर्डर कितना ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें जैसे एज ए इंडिया फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी कैन डू, वी कैन साइन बायलैटरल एग्रीमेंट्स with countries such as Bangladesh, Nepal, or Myanmar, Bangladesh, Nepal, Myanmar, to combat this human trafficking, to combat this cross-border human trafficking. तो अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा तो कॉम्बैट करना आसान होगा, स्पेशली द क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग, इट कैन बी हेल्पफुल। वी नीड टू एम्पावर एंड प्रोटेक्ट विक्टिम्स। जो भी हमारे विक्टिम्स हैं उन्हें हमें एम्पावर करना होगा, उन्हें प्रॉपर स्पेशली रिहैब देना होगा, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स देने होंगे। ओके,
जो हमें काउंसलिंग अच्छी देनी होगी, सेफ हाउसिंग देनी होगी, काउंसलिंग सेफ हाउसिंग। कभी कभी क्या होता है, जब ये कोई ह्यूमन ट्रैफिकर कोई विक्टिम को अगर रेस्क्यू भी कर लेती है पुलिस, तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, स्पेशली जो जो लोग कभी इन केस इन्वॉल्व हो चुके हैं सेक्स ट्रैफिकिंग वगैरह में। तो अगर वो रिहैब भी हो जाते हैं, रेस्क्यू भी हो जाते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है बाद में सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बनाने में। तो इसलिए उन्हें सेफ हाउसिंग भी देना बहुत जरूरी है। और इसके लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है, तो स्कीम इज कॉल्ड उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला उज्ज्वला स्कीम, ये फ्लेक्सिब इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, टू फोकस ऑन रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ ट्रैफिक्ड वुमेन एंड गर्ल्स चिल्ड्रन, ताकि इसमें रेस्क्यू अच्छे से हो पाए, रिहैब रिहैब हो सके, रिहैब रेस्क्यू एंड री इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी, और वो लोग अच्छे सोसाइटी में वापस आए। और ये सब जो है उज्ज्वला स्कीम है, दिस इज फॉर ट्रैफिक्ड वुमेन एंड गर्ल्स। So schemes like these can help. Next, we need to raise awareness and education. जो ट्रैफिकिंग को लेके अवेयरनेस कम, उसको अवेयरनेस बढ़ाना होगा कि लोग जाके रिपोर्ट करें ट्रैफिकिंग को। एडुकेशन हमें देना होगा कैसे ट्रैफिकिंग से बच सकते हैं लोग। और इसके लिए जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है प्रज्वला, प्रज्वला एक प्रज्वला ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि काफ़ी अवेयरनेस फैलाती है लोगों में अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और ताकि जो भी रिस्पॉन्स हो अच्छे से हो उस ट्रैफिकिंग का सोसाइटी में, और उससे हम लोग बच पाए। सो दिस नीड्स टू बी डन। नेक्स्टली वी नीड टू एड्रेस द रूट काउज। अगर आप ऐसे देखें तो रूट काउज क्या क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। द रूट काउज इज प्रॉपर्टी, लैक ऑफ एडुकेशन, पॉवर्टी, लैक ऑफ एडुकेशन, या हम बात करें सोशल डिस्क्रिमिनेशन के, क्योंकि जो भी ट्रैफिकर्स होते हैं उनके ना टारगेट करते हैं, जो लोग की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, जो लोग शायद किसी अनटचेबिलिटी में रह रहे हैं, किसी सोशल डिस्क्रिमिनेशन में रह रहे हैं, जिनके पास एडुकेशन नहीं है, जो कुछ कर ज़्यादा नहीं कर पाए, उनको ही ये लोग ये करते हैं, टारगेट करते हैं। तो इसीलिए अगर हम ये जो भी रूट कॉजेज हैं, पॉवर्टी, लैक ऑफ एडुकेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनको टैकल कर पाए, तो एक्चुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कहें तो अगर ये सारी चीज़ टैकल हो गई, तो फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्चुअली नॉर्मल काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी फ्रॉम द करेंट रेट्स। और इसके लिए एक आंदोलन भी था, एक एनजीओ का, दैट दैट वाज बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन दैट मीन्स सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट। ये एनजीओ है वर्किंग टू कॉम्बैट चाइल्ड ट्रैफिकिंग फॉर लेबर इन इंडिया। और ये एनजीओ किस लिए काम कर रही है, जो चाइल्ड लेबर्स होते हैं, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है फॉर फोर्स्ड लेबर, उसके लिए कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोका जाए, और जो चाइल्ड ये फोर्स्ड लेबर बन जाते हैं, जो एजुकेशन के टाइम में वो लेबर फोर्स्ड लेबर में फंस जाते हैं, उनको बचाता है। दैट इज व्हाई इसमें भी बचपन बचाओ आंदोलन। तो ऐसे एनजीओज का हमें हेल्प लेना होगा। नेक्स्ट, वी नीड टू सपोर्ट एनजीओज एंड सिविल सोसाइटीज। जैसे जो भी एनजीओज हैं या सिविल सोसाइटीज है, गवर्नमेंट नीड्स टू सपोर्ट देम सो दैट वो एक्चुअली इन्वॉल्व हो पाए अच्छे से प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन में। अगर ये एनजीओज को अच्छे सपोर्ट मिलता है तो दे कैन बी involved themselves in prevention, protection and rehabilitation। और ऐसे काफी एनजीओ जैसे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल तो ऊपर दिया, जैसे मैंने बचपन बचाओ आंदोलन की बात की, या फिर आप यहाँ चले जाओ तो आपको प्रज्वला ऑर्गेनाइजेशन की बात की। उसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो तो एक और एनजीओ है कोलकाता बेस्ड, जिसका नाम है संयोग, संयोग ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एनजीओ which collaborates with government agencies and community organizations to rescue and rehabilitate victims of trafficking। जो भी विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग है, ये कोलकाता बेस्ड एक एनजीओ है, उनको ये रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन में हेल्प करती है। सो दिस कैन बी डन। डाटा कलेक्शन एंड रिसर्च। देखिए क्या होता है ना कि वी हैव डोंट हैव एक्यूरेट डाटा एंड एक्यूरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ऑन ट्रैफिकिंग। अगर आप एक्यूरेट ऑन, जैसे यूनिसेफ ने कहा 1,35,000, एनसीआरबी के रिपोर्टिंग तो 5,000, तो जो प्रॉपर एक्यूरेट डाटा जो इसको बात करें, एक्यूरेट डाटा अबाउट ट्रैफिकिंग, वो हमारे पास है नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमें एक एक्यूरेट डाटा बनाना होगा, ताकि मुझसे जो ट्रेंड्स हमें पता चल जाए किस एरिया में ट्रैफिकिंग हो रही है, क्यों ट्रैफिकिंग हो रही है, तो दैट कैन हेल्प इन कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग। सो डाटा कलेक्शन रिसर्च कैन बी हेल्पफुल।
वी नीड टू फोकस ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जो भी प्राइवेट, पीपीपी मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं they can help us in giving resources, specialist agencies and expertise. These private players can give expertise in terms of technology, in terms of some human capital, so that कि जो भी human trafficking हो रही है उसे कंट्रोल किया जाए। और इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन भी बना हुआ है, दैट इज ग्लोबल बिजनेस कोएलिशन, ग्लोबल बिजनेस कोएलिशन against human trafficking, against human trafficking, global business coalition against trafficking, और you can say human trafficking। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि इंडियन बिजनेसेस और इंडियन बिजनेसेस मिलकर के ह्यूमन ट्रैफिकिंग एफर्ट को, एंटी ट्रैफिकिंग एफर्ट को ये उस पे काम करते हैं। और इसी से एक फॉर इंस्टेंस एक एसोसिएशन है, दैट इज इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन है जो कि इस जीबीसीएटी से मिल करके एक ट्रेनिंग पाया होटल स्टाफ्स ने। जीबीसीएटी के तहत जो भी ये एसोसिएशन में जो भी होटल्स थे उनके स्टाफ्स ने ट्रेनिंग मिला, ट्रेनिंग टू होटल स्टाफ्स, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई ट्रैफिकिंग। एक्चुअली तब जो भी ट्रैफिकिंग होती तो सीधा थोड़ी है कि नेक्स्ट डे वो बाहर निकल जाते हैं। पहले जैसे मान के चलो ट्रैफिकिंग हो या फिर हैदराबाद में से बांग्लादेश लेके जाना है तो कहीं ना कहीं तो वो लोग होटल्स में रुकते हैं और उनके जो बिहेवियर्स होते हैं वो आप पकड़ सकते हो। एक्चुअली जो भी उनके साथ रहेगा वो कुछ बोलेगा नहीं, उसे डरा के रखा जाता है। तो ऐसे जो भी ये स्टाफ्स हैं जिनको ट्रेनिंग मिली थी जिससे कि जीबीसीएटी के तहत जो होटल के स्टाफ्स थे, ताकि वो लोग ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकर्स को आइडेंटिफाई कर पाए। सो ये इस तरह की अप्रोचेस भी हेल्प कर सकती हैं। So these are some of the points which we can write in long term strategy। और भी जो points आपको लग सकते हैं, लग रहे हैं, वो आप कमेंट करके बताएं। Next, moving to conclusion, as I say every time when we have a good body, try to conclude with a simple positive sentence, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। Combating human trafficking requires long-term, multifaceted approach with with strong emphasis on international cooperation, victim empowerment, and addressing root causes। तो आई होप ये सेंटेंस पढ़ के आप सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल सेंटेंस है और मैंने इसे एंड किया हुआ अपने आंसर्स को। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है कैसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बनाने के लिए। अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियोस को आप सबके लिए बना पाएँ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।